आमिर सर्च इंस्टीट्यूट एंड क्वांटम एकेडमी के हर सेक्शन में एक्सेप्शनल रिजल्ट्स उन्हीं के बच्चों की जबानी सुनिए। I am Insha Hussain Ahmed. I am Bektuba Abrar. I'm Ansari Mohammad Faiz. I'm Aslan Khan. I'm Rudra Patil. I'm Mohammad Ayan. I scored 604 in NEET, 99.39 percentile in MST CT, and 91.33 percentage in HSC. My MST CT score is 99.68 percentile, and I stood first in MULA. My NEET score is 563. And HSC percentage is 87.17%. I scored 91 percentile in JEE, 91.58 percentile in MST CET, and 89.17 percentile in HSC board. And I scored 91% in 10th CBSE. And I scored 91% in ICSC board 10th result. I secured 91% in CBSE board. सम्राटनगर ठाकुरपाड़ा रेप हत्याकांड की घटना के विरोध में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर चौक पर विभिन्न संगठनों का कैंडल मार्च। बुद्धभूषण गोटे ने धार्मिक रंग देने वालों को दिया जवाब। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गत 7 अप्रैल सोमवार को सम्राटनगर ठाकुरपाड़ा में 10 वर्षीय बच्ची की रेप और नृशंस हत्या के विरोध में 11 अप्रैल शुक्रवार को मुंब्रा के डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर चौक, जो कि पुलिस स्टेशन से सटकर है, वहां पर विभिन्न संगठनों ने कैंडल मार्च का आयोजन किया। सबसे पहले मुंब्रा संजय नगर परिसर के युवा नेता बाला उर्फ बुद्धभूषण गोटे इनके साथियों द्वारा उनके नेतृत्व में एक कैंडल मार्च का आयोजन किया गया और इस कैंडल मार्च के बाद पुलिस को ज्ञापन देकर फिर इस मामले को धार्मिक रंग देने वालों को किस तरह से करारा झटका दिया बुद्धभूषण गोटे और उनके साथियों ने, देखिए। कठोर से कठोर शिक्षा मिलनी ही चाहिए और हम सब मुंब्रावासी हमेशा से ऐसी घटनाओं के लिए आवाज उठाते रहे हैं और हमारे घर में ऐसी ये घटना घड़ी है। इस वजह से एक मुंब्रावासी के तौर पर ये छोटा सा लॉन्ग मार्च हमने आयोजित किया है। यहाँ पर बाबा साहब चौक तक हम जाएंगे कैंडल लेके और वहाँ पर सब मुंब्रावासी जितने यहाँ जमा है, जिनके मन में भावना है कहने की, उन सभी को हम मौका देंगे कि ये सिचुएशन आने वाले समय में कैसी खत्म की जा सकती है, क्योंकि नहीं यही रहेंगे, बाहर ही इमरान पीछे, परवेज पीछे। परवेज हेलो सब साथियों अंदर आ जाइए। हेलो 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 कृपया करके सब साथी अंदर आ जाइए और जिसकी से मोमबत्ती हाथ में ये नीचे रख दिए।
सर्वात पहिले तर मुंब्रात ही घटना घडली आहे, ही खूप मुंब्र्याला दुःखदायी घटना आहे. सर्व विविध संघटन येऊन इथं जातीय तेढ निर्माण करायचा प्रयत्न करतं आहे, पण जसं सर्वांनी सांगितलंच की त्याची जी मानसिकता होती त्या मानसिकतेचा विरोध आहे. कोणत्या जाती धर्माचा विरोध नका करू. हे होण्याचं प्रामुख्याने कारण नशा असू शकतं या इतर कोणत्याही गोष्टी असू शकतं. याची काळजी प्रथमतः घेतली पाहिजे, कारण ही घटना आज घडली आहे आणि ही आपल्या घरात घडली आहे. हा एक घराचा मुद्दा नाही, तर हा एक सामाजिक मुद्दा आहे. या स्थितीने याला बघितलं पाहिजे आणि मी सर्व प्रशासनाला ही विनंती करतो की या गोष्टी घडल्या नाही पाहिजे. याच्यासाठी ज्या ज्या गोष्टीच्या अवेअरनेस तुम्हाला करता येतील त्या तुम्ही करा, आणि जर तुम्ही न्याय देण्यामध्ये कुठं कमी पडत असाल तर आम्हाला तो न्याय हिसकावून पण घेता येतो चांगल्या पद्धतीने. एवढंच मी या ठिकाणी सांगतो. आणि रोशनीच्या घरवाल्यांना दुःख एवढं पचू दे, कारण की हे दुःख न पचणारं आहे आणि त्याच्या घरासोबत आम्ही सुद्धा त्याच्या दुःखात सामील आहोत. एवढंच बोलतो. जय भीम, जय संविधान. संविधान. माझं तर सर्वात अगोदर हेच म्हणणं आहे, जातीवाद बघू नका. वरच्यानी मला पण 2 मुली दिल्यात. मुसलमानांनी केलं, हिंदूंनी केलं याचा अर्थ नाही आहे. जी झाली ती एक लहान मुलगी होती, आणि ज्याने अत्याचार केला तो चांगला एक युवक होता. प्रत्येक युवकाला हे लक्षात का नाही येत की आपल्या पण घरी आई बहन आहेत. सबके घर में माँ बहन है ना, तो वो लड़की में तुमको बच्चे में अपनी माँ बहन नहीं दिखाई दी क्यों? जब ऊपर वाला पैदा करता है ना, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता है. ये जो काम करते हैं ना, ये हैवानियत भरा काम, ये नशे की वजह से हो रहा है. और मुमरा में हर एक आवाम में देखो तुम, ऐसा नहीं कि मुस्लिम हिंदू, हर आवाम में आज का नौजवान नशे की लत पे भागते जा रहे हैं. यहाँ कोई मजहबी ये मसला नहीं है. जिसके साथ हुआ उस बच्चे के घर वालों पे क्या गुजर रही होगी. आज हम ही सोचो ना, हमारे मुमरा में कभी जो नहीं होने वाला था अभी हो रहा है. क्यों? इसका कई जिम्मेदार हम भी है, क्योंकि हमारे बच्चा अगर कोई बुरी आदत में लगता है तो माँ बाप को पहले उस पर ध्यान देना चाहिए कि बेटा तेरे घर पे भी बहनें हैं, तेरे घर पे भी माँ हैं. कल को अगर उसके साथ कुछ हुआ तो फिर तू क्या करेगा. मेरी प्रशासन से यही एक विनती है कि ऐसे नराधमों को फास्ट ट्रैक नहीं हमारे पास लाओ, फिर हम लोग बताते हम क्या कर सकते हैं. बाला भाई जो निकलते हर बार, पिछले टाइम पे भी म्यूनसिपैलिटी के एक बच्चे का मसला था, इस टाइम पे भी इस लड़की का मसला है. कभी उन्होंने जातिवाद नहीं देखा है. वो हमेशा न्याय के लिए खड़े हुए हैं. और हम लोग भी, मैं एक वंचित बहुजन आघाड़ी से हूँ, हम लोग भी उनको इसलिए सपोर्ट करते हो कि बाला भाई हमेशा न्याय का पक्ष लेते हैं. मेरी सभी माँ बहनों से गुजारिश है कि अगर पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करती है तो पूरे मुमरा को हम बंद कराएंगे. और आप लोग इसमें बाला भाई का साथ दो, ताकि प्रशासन जाग उठे, कोई मुमरा पे उंगली ना उठाए. मुमरा हम सबका घर है, किसी एक आवाम पर नहीं है. मुझे पुलिस वालों से यही विनती है कि जल्द से जल्द उसे फांसी की सज़ा आप देना ही देना, लेकिन बीच चौराहे पे देना, ताकि कल को कोई हैवान उठ के ऐसी दरिंदगी ना कर सके. जय भीम. उसके बाद हम आपको दिखाएंगे संघर्ष की तरफ से अब अपने माता पिता की कमान संभाल कर सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ती नताशा अवार्ड, जो अपने तमाम साथियों के साथ आकर उन्होंने यहाँ पर मृतका बच्ची को श्रद्धांजलि भी दी. और इस नृशंस घटना को लेकर उन्होंने और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महिला अध्यक्ष नूर चौधरी ने क्या कहा, सुनिए. संघर्ष की तरफ से जिस तरह सम्राट नगर में जो घटना हुई 10 साल की बच्ची के साथ हुई, आप लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्या बताएंगे? जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है, और हमारी एक ही रिक्वेस्ट है पुलिस से कि ये केस फास्ट ट्रैक करके एकदम जल्दी जो विक्टिम है उसको और उसके फैमिली को जस्टिस दिया जाए, और एग्जाम्पल सेट करने के लिए उनको फांसी की सज़ा दी जाए,
क्योंकि बहुत रेप केसेस हमारे कंट्री में बढ़ रहे हैं और ये हिम्मत कहाँ से आ रही है? अगर लॉ एंड ऑर्डर का प्लेस में नहीं है, इसके लिए लोगों को हिम्मत आ रही है ये सब करने के लिए, तो उनको फांसी की सजा देके एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि ये बिल्कुल गलत है और ये सही नहीं है। चौराहे पे खड़े रह के फांसी देना चाहिए। मुझे तो सिर्फ प्रशासन से यही एक अनुरोध करना है। आज हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो हम खुद डरते हैं कि हम सेफ हमारे घर पहुंचते हैं कि नहीं। तो हमारी बच्चियां जो स्कूल और कॉलेज में जाती है, घर आने तक हमारा दिलो दिमाग वहीं पे रहता है कि बच्चियां आती है कि नहीं। बोले इतना खौफ और माओ के दिलों में बसा हुआ है। तो ये प्लीज प्रशासन से एक रिक्वेस्ट है कि हमारा खौफ, हमारी माँ बहनों का खौफ, हमारी बच्चों का खौफ निकाले और ऐसे लोगों को चौराहे पे बिना कुछ सुनाए हुए उनको सजाए मौत दे। मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि हमारी मुंब्रा पुलिस ने इतना बेहतरीन काम किया है। मैं उनको भी इसके लिए एक माँ होने के नाते और एक यहाँ की मुंब्राकर होने के नाते बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि मुंब्रा पुलिस ने, हमारे क्या नाम है, शिंदे सर ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है कि जो उस मुजरिम को 6 घंटे में ढूंढ के निकाला और उस केस को, मतलब उस मुजरिम को अपने कस्टडी में लिया है ताकि ये केस आगे चले। तो मैं 3 घंटे में बच्ची के माँ का और भाई का ऐसा कहना है कि और भी आरोपी थे, पुलिस ने अभी तक उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किए, ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा है। हमने शिंदे सर से हमारी बात हुई है तो शिंदे साहब ने बताया है कि एक का जो है उनको वेरीफाई हुआ, लेकिन 4 का जो है अभी वेरीफाई करेंगे। उसके बाद उन चारों को भी हम लोग अपने मतलब कह सकते हैं 4 आरोपी और हो गए बोल रहे हैं।